नमस्कार, मैं हूँ आदित्य पांडे। आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि उनका जो दोहरी नागरिकता वाला मामला है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने रायबरेली के कोतवाली थाना को निर्देश दिया है कि एफआईआर दर्ज की जाए। ये मामला इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं, उनका दावा है कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटेन की उनकी नागरिकता है और ये बात उन्होंने कई जगहों पर अंडर सिग्नेचर कही है। तो इस हिसाब से और जिस तरह से आज आदेश आया है, उसके बाद में माना जा सकता है कि यदि ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है और इससे इसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं है और यदि उन्होंने दोहरी नागरिकता ले रखी है तो इसे अपराध की श्रेणी में गिना जाता है और फिर वो इतने सालों से सांसद हैं, अंडर ओथ हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अब मायने रखेंगी। तो ये जो है आज की बहुत बड़ी खबर है। इस मामले पर 2 दिन से इंतज़ार था फैसले का। परसों ये फैसला टला था, फिर कल पर आया था और कल से फिर आज पर आया, पर आज ये फैसला आया है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। कोतवाली थाना को साफ-साफ निर्देश है। राहुल गांधी ने आज संसद में भाषण दिया। महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्हें विरोध में बोलना था। तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण बिल के या परिसीमन बिल को लेकर तो जो भी कुछ कहा, लेकिन जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया, उसने लोकसभा अध्यक्ष सहित जितने भी लोग थे, उनको लगभग बेचैन कर दिया। मतलब बेचैनी इन द सेंस कि तर्कहीन अजीब-सी बातों के चक्कर में उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। ओम बिरला जी को कम से कम उन्हें 10 बार समझाना पड़ा कि आप विषय पर बोल लें, आप सब्जेक्ट पर बोलें, आप पटरी पर बोलें, आप लाइन पर बोलें। लेकिन अंत तक उन्होंने वही बोला जो उन्हें बोलना था, जिस तरह बोलना था। कई बार इसको लेके पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठा। किरण रिजिजू नाराज़ भी हुए, मतलब नाराज़ तो क्या हुए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही उन्होंने भी बताया। लेकिन राहुल ने जिस तरह से बोलना था वो बोला। खैर, ये वाला जो मसला है उनकी दोहरी नागरिकता वाला, यदि ये पुलिस निकाल लेती है कि वाक़ई कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसके आने वाले समय में बहुत बड़े परिणाम देखे जा सकते हैं। करते हैं इस पर आगे और भी बात।